दोस्तों आपने कई सारी सीरीज देखी होंगी जिसमें आपका वक्त ही बर्बाद हुआ होगा और शायद ही आपको उनमें से कुछ सीखने को मिला हो, लेकिन आज मैं आपको ऐसी 4 सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल हैं और इन सीरीज से मुसलमान नौजवानों के अंदर हक और सच को जानने का जज्बा पैदा हुआ है। इस्लामी तारीख पर बनने वाली ये सीरीज अरब और अजम में बहुत ही मकबूल हुई है। तो चलो बिना वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों नंबर 4 पर है दी ग्रेट सल्जोक। इस सीरीज को तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज में ताकतवर मुसलमान हुक्मरानों को दिखाया गया है। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ बड़ी बड़ी जंगों को भी दिखाया गया है। सल्जोक सल्तनत की तारीख को बेहतरीन तरीके से उजागर किया गया है। सुल्तान मलक शाह जो कि सल्जोक सल्तनत के बादशाह थे, उनकी बहादुरी के साथ साथ अलप अरसलान की भी तारीफ पेश की गई है। इसके अलावा मिनकरट की बड़ी और खूंखार जंग को भी सेम तारीख के मुताबिक दिखाया गया है जो सल्जोकियों ने बाजंतीनियों के साथ लड़ी थी। उसमें सल्जोकियों को बहुत मेहनत के बाद फतह नसीब हुई थी। इस सीरीज में इफेक्ट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है और जब जंगों को इस सीरीज में दिखाया जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे हकीकत में यह जंग लड़ी जा रही हो। इससे हमें ये यकीन होता है कि उस वक्त की जंगें किस तरह लड़ी जाती थी। इस सीरीज में सबसे अच्छा किरदार सुल्तान अरब अरसलान का है। इन्हीं की बदौलत मिनकरट की जंग में फतह हुई थी और सल्जोकियों ने अनातोलिया के इलाके पर भी हुकूमत कायम की थी। नंबर 3 पर है सुल्तान अब्दुल हमीद। इसे भी तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज की तारीख सुल्तान अब्दुल हमीद पर मुश्तमिल है। सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया के एक ताकतवर और अदलो इंसाफ वाले हुक्मरान थे जिन्होंने कभी भी पैसों के बदले यरूशलेम की जमीन को यहूदियों के हाथों नहीं बेचा था। सुल्तान अब्दुल हमीद को कई बार यहूदियों ने पैसे देकर जमीन लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने आखिर तक यही कोशिश की कि यहूदी किसी भी तरह यरूशलेम की जमीन को ना ले सके और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यरूशलेम के बारे में जो मुआहदा किया था जिसके मुताबिक यहूदी आ सकता है, ज़ियारत कर सकता है, लेकिन यरूशलेम में आबाद नहीं हो सकता। सल्तनत उस्मानिया से पहले की खिलाफतों ने भी इसी फैसले पर सख्ती से अमल किया था और उन्होंने यरूशलेम की जमीन पर यहूदियों को आबाद नहीं होने दिया। दोस्तों सुल्तान अब्दुल हमीद की खिलाफत में जब फ्रांस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शो मनाया जा रहा था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की जानी थी, इस पर सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्रांस को वार्निंग देते हुए ये कहा था कि अगर फ्रांस ने इस शो को नहीं रोका तो वो पूरी ताकत से फ्रांस पर हमला कर देंगे और उन्होंने इस शो को नहीं चलने दिया। और हाल ही में स्वीडन में कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई है जिसमें कुरान करीम को जलाया गया है, तो सोचो ये चीज सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त में पेश आई होती तो क्या होता। खिलाफत राशिदा का तो बहुत ऊंचा मकाम है। 57 मुमालिक की जगह अगर एक खिलाफत होती तो किसी दुश्मन को ऐसा करने की जुर्रत नहीं होती। दोस्तों अगर वक्त मिले तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। आपको इस सीरीज में इस्लामी तारीख के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। नंबर 2 पर है कोरलस उस्मान। ये सीरीज अर्तुगरुल गाजी के बेटे और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले कोरलस उस्मान पर मुश्तमिल है। ये वही कोरलस उस्मान है जो सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे और ये खिलाफत उस्मानिया 600 साल से भी ज्यादा अरसे तक दुनिया की सुपर पावर रही है और किसी मुल्क में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो खिलाफत उस्मानिया का मुकाबला कर सके। खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद कोरलस उस्मान ने रखी थी और उसके बाद उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी ने इस सल्तनत की सरहदों को मजीद आगे बढ़ाया। इस सीरीज में आपको उस्मान गाजी की बहादुरी देखने को मिलेगी। सन 1241 में उस्मान गाजी ने तुर्क कबाइल को मुत्तहिद करके सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। इस पर उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिर तक हुकूमत की। अनातोलिया के सरहदी इलाकों से उस्मान गाजी ने अपनी सल्तनत की शुरुआत की थी। आगे चलकर इस सल्तनत ने तीन बराज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की, यानी एशिया, यूरोप और फ्रांस, और तकरीबन 1323 में उस्मान गाजी की वफात हो गई थी। दोस्तों ये काफी अच्छी सीरीज है। इसमें आपको बहादुरी, जवामर्दी, सब्र और इस्तकामत और अल्लाह ताला पर तवक्कल की बेशुमार मिसालें मिलेंगी। मुसलमानों में ये सीरीज काफी मकबूल हुई है। मेरी राय है कि इस सीरीज को एक बार जरूर देखिएगा और अगर आपके पास वक्त है तो आप उस्मान गाजी की तारीख को भी पढ़ सकते हैं। नंबर 1 पर है अर्तुगरुल गाजी। इस सीरीज को भी तुर्की में बनाया गया है। इस सीरीज ने बहुत से दिलों पर राज किया है। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस सीरीज का एक भी एपिसोड न देखा हो। तुर्की के अनातोलिया के इलाके में कई कबीले पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान अर्तुगरुल गाजी को दिखाया गया है। ये वही अर्तुगरुल गाजी हैं जिनके बेटे उस्मान गाजी ने सन 1241 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। इस सल्तनत ने तीन बराज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की थी। ये सीरीज एक बहादुर मुसलमान जंगजू पर मुश्तमिल है जिन्होंने अपनी बहादुरी और जवामर्दी से तुर्कों को इस इलाके में ला बसाया। ये सल्जोक सल्तनत के मतहत अनातोलिया के सरहदी इलाकों की हिफाजत करते थे। कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे जिनमें से तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल
गाजी था। ये वही बेटा है जिसके ऊपर ये सीरीज बनी हुई है। एक दफा ऐसा हुआ कि सल्जूक सल्तनत की शहजादी और इनके भाई और इनके बाप को रोमियो ने कैद कर लिया था, और जब ये लोग उनको कैद करके जंगल के रास्ते ले जा रहे थे तो अर्तुगरुल गाजी ने ये देख लिया और वहीं पर इनकी जान बचाई। उसके बाद अर्तुगरुल गाजी की पूरी जिंदगी बदल गई। उस्मान गाजी की तरह अर्तुगरुल गाजी ने भी कबाइल को एक करने की कोशिश की थी और एक सल्तनत की बुनियाद रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद सल्जूक सल्तनत के वफादार थे। और जब अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के खिलाफ एक बड़ी बगावत शुरू की, इसी वजह से अनातोलिया से आगे मंगोल जा ही नहीं सके। ये अर्तुगरुल गाजी का ही कमाल था कि उन्होंने सल्जूक सल्तनत के सरहदी इलाकों को मंगोलों से महफूज रखा। दोस्तों, ये एक बेहतरीन इस्लामी सीरीज है जो एक बहादुर शख्स पर मुश्तमिल है। इस सीरीज ने मुसलमान नौजवानों को एक नई दुनिया से रोशना कराया है। मुसलमान जो अपने माजी को भूल गए थे, इस सीरीज से काफी कुछ जान चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।